जब से पाकिस्तान के अंदर यालाबारी शुरू हुई एसयूवीज की, तो एसयूवी ही मच गया पूरे पाकिस्तान में। और एक तरफ रह गई हमारी सेडान कैटेगरी, क्योंकि कुछ नया इजाफा होने को ही नहीं आ रहा। और इस कैटेगरी में भी इन्फ्लुएंस और सुपीरियरिटी बरकरार थी दो कंपनियों की, टोयोटा और होंडा की। लेकिन हमने एक और चीज नोट की कि 2026 शुरू होते ही 60 से 70 लाख रुपए का जो बजट वाले लोग थे, उनके लिए ऑप्शंस इतने ज़्यादा खुल गए कि जितना कभी सोचा भी ना था। इसी सिलसिले में एक नया शौक पाकिस्तानियों को ये लगा, अब फिर थोड़े से कंफ्यूज हो गए, यार एसयूवीज भी आ रही हैं, ठीक है, 60 से 70 ब्रांड न्यू विद वारंटी, और एसयूवी तो नहीं, क्रॉस ओवर आ रही हैं। और साथ ही साथ हमारे पास फिर एक और ऑप्शन आ गई, कल परसों नया धमाका किया हुंडई ने और लॉन्च कर दी अपनी 1.6। अब इसके असरात क्या होने थे? इमीडिएटली क्या हुआ कि यारिस की कीमत 4-4 लाख रुपए डाउन हो गई। और अब शुरू होता है एक नया चैप्टर, जिसके अंदर हम देखेंगे सिडान वर्सेस सिडान के क्या सीन बनने वाला है। और आज की एपिसोड में हम लोग देखेंगे सिडान वर्सेस सिडान। बड़े अरसे बाद हम ये करने वाले हैं। और किस किस को कंपेयर करेंगे? हम कंपेयर करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप लोग देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज की वीडियो जैसे मैं बता चुका हूं कि कंपैरिजन की होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं कंपैरिजन। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलती रहें। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। लेकिन उससे पहले एक जरूरी सवाल। अक्सर हम कमेंट्स में देखते हैं कि यार ये 60 से 70 लाख के बजट में तो आपको ग्रैंडी भी मिल जाती है, 21 मॉडल की सिविक भी आपको मिल जाएगी, और काफ़ी सारी और ऑप्शंस आपको मिल जाएंगी। तो क्या वो लेना बेहतर है कि ब्रांड न्यू? कमेंट सेक्शन हाजिर है, आप अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि यूज 2-3 साल 4 साल पुरानी गाड़ी आप लेना पसंद करेंगे, या इसी कीमत में ब्रांड न्यू विद वारंटी आप गाड़ी खरीदेंगे। कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। सो गाइस, रिव्यू क्या होना है? हमने तो कंपैरिजन करना है Hyundai Elantra 1.6 SE वर्सेस टोयोटा कोरोला अल्टिस 1.6 SE। अब इंजन आप देखेंगे तो दोनों दे आर रॉकिंग द सेम इंजन, सेम सीसीज। अब देखना यह है कि हमें क्या क्या चीजें इनमें मिल रही हैं। सो गाइस, 2026 की Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन बहुत ज्यादा मॉडर्न और फीचर पैक्ड गाड़ी है, जो कि आपको ऑफर करती है बेस्ट वैल्यू टू मनी। कैसे कि 2026 के दौरान टोयोटा अल्टिस जो है, कोरोला अल्टिस 1.6 स्पेशल एडिशन, वो आप उससे कह लें कि वो सेफ बैट है। वो कैसे सेफ बैट है कि रीसेल वैल्यू वाला सीन बहुत ज़्यादा है, तो पाकिस्तानी अभी तक रीसेल के झंझट से ही नहीं निकल पा रहे। लेकिन आप अगर देखें तो वैल्यू टू मनी आपको Hyundai Elantra 1.6 में मिलेगी। कैसे? आगे चल के हम जब कंपैरिजन करते हैं तो हमें बेस्ट तरीके से पता चल जाएगा। Elantra 1.6 ऑफर करती है आपको बहुत सारे फीचर्स जो आपको अल्टिस में नहीं मिलते। फॉर एग्जांपल 8-वे पावर सीट्स मिल जाती हैं आपको, ड्राइव मोड्स डिफरेंट मिल जाएंगे, एंड बेटर टेक्नोलॉजी इसमें देखने को मिलती है। जबकि Corolla डोमिनेट करती है ब्रांड ट्रस्ट और वाइड स्प्रेड पार्ट्स अवेलेबिलिटी में। बस ये एक चीज टोयोटा के हक में जाती है, और एक और चीज रीसेल वैल्यू की कंपैरिजन एरिया अगर हम देखें तो Hyundai Elantra जो है 1.6 SE 1591 सीसी इंजन के साथ आता है, जो कि 126 हार्स पावर और 155 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इट इज पेड विद अ 6-स्पीड ऑटो ट्रांसमिशन। ऑन द अदर हैंड अल्टिस को अगर देखते हैं, वो भी 1.6 स्पेशल एडिशन में अगर देखें तो 1598 सीसी इंजन आ जाता है, जो कि 120 हार्स पावर प्रोड्यूस करता है, जो कि 6 हार्स पावर कम है एलेंट्रा से, और 154 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जो कि 1 न्यूटन मीटर टॉर्क कम है एलेंट्रा से। और इसके अंदर एक इजाफी चीज़ आपको मिलती है, वो है 7-स्पीड CVT-I ट्रांसमिशन, जबकि हमने एलेंट्रा में देखा कि उसमें आपको 6-स्पीड ऑटो ट्रांसमिशन मिलती है। अब क्या साबित हो रहा है जी? एलेंट्रा ऑफर्स स्लाइटली बेटर पावर फिगर्स, बट बोथ आर डेली कम्यूट ओरिएंटेड व्हीकल्स। फीचर और कंफर्ट की बात करें तो एलेंट्रा इज ऑफन कंसिडर्ड मोर फीचर रिच, जो कि 8-वे पावर सीट आपको देती है, लंबा स्पोर्ट देती है, एंड स्मार्ट ड्राइविंग मोड्स आपको देखने को मिलते हैं इसमें। जबकि ऑन द अदर हैंड
Altis 1.6 is known for a comfortable cabin. 9-inch स्क्रीन इसमें आपको देखने को मिलेगी, 6 स्पीकर्स मिलेंगे, बेटर रीसेल अपील मिलेगी और जनरली लेस फीचर लेडन देन एलांट्रा एट द सेम प्राइस पॉइंट। अब इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि अगर मैंने अपने पैसे लगाने हैं तो डेफिनेटली आई विल नेवर गो टू द बैंड वैगन ऑफ टोयोटा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मैं अपने पैसे वहाँ लगाऊंगा जहाँ वैल्यू टू मनी मुझे ज़्यादा मिलेगी। अब जो चीज़ें आपको, अब ये तो फिर नेक टू नेक है ना, 60 की कैटेगरी में आ रहे हैं, तो मेरे पास जो गाड़ी अभी मैं चला रहा हूँ उसमें इससे ज़्यादा फीचर हैं आपकी एल्टिस से। एल्सवन 1.5 लुमेर में आप यकीन करें बहुत ज़्यादा फीचर, तो मैं अपने पैसे क्यों किसी की जेब में डालूं सिर्फ इसलिए कि ज़्यादा लोग वो चीज़ लेते हैं। नहीं भाई, मुझे वो चीज़ चाहिए जो मेरे लिहाज से मुझे बेस्ट वैल्यू टू मनी लगती है और ज़्यादा चीज़ें ऑफर करती है और एक टिकट में दो मज़े हो जाए मेरे। रीसेल वैल्यू रोज़ रोज़ बेचने की चीज़ नहीं होती गाड़ी, अनटिल अनलेस यू आर डूइंग अ बिजनेस। सो फॉर अ कॉमन मैन एक बार ली हुई गाड़ी मोर देन इनफ है और वो जब तक चलती है चलाओ अच्छी तरीके से। नई गाड़ी हो, वारंटी में हो, व्हाई नॉट। ड्राइविंग डायनामिक्स की बात करें तो एलांट्रा इज नोन फॉर द बेटर एक्सेलरेशन एंड रिस्पॉन्सिवनेस ड्यू टू इट्स 6 स्पीड ऑटोमेटिक, जबकि अल्टिस फोकस करती है स्मूथ कम्यूटिंग एंड हाई फ्यूल एफिशिएंसी में। रीसेल एंड ट्रस्ट, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि टोयोटा को बीट करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जैसे चिंगम सर के चुंगल से बचना मुश्किल ही नामुमकिन होता है, इसी तरह टोयोटा का भी जो रीसेल वैल्यू है उसे बीट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। फ्यूल टैंक अगर देखें तो आपको 50 लीटर का हुंडई इलांट्रा में मिलेगा, जबकि 55 लीटर का फ्यूल टैंक आपको कोरोला के अंदर देखने को मिलता है। क्रूज कंट्रोल आपको मिलता है इलांट्रा में और मैं यहाँ पे देख के हैरान हो रहा हूँ, मैंने कभी नोटिस नहीं किया, आप लोग बताइएगा कि टोयोटा कोरोला अल्टिस 1.6 ऐसी में नहीं है। हाउ इज दैट इवन पॉसिबल। और फिर बार बार आप एक चीज़ सुन रहे होंगे कि 8 वे पावर्ड आपको सीट्स विद लंबा स्पोर्ट मिल रही है एलांट्रा के अंदर, जबकि उसकी वजह यह है कि कंपैरिजन क्यों हो रहा है कि मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ अल्टिस आ रही है। यार कीमतें अगर देखो तो 64,49,000 रुपये कीमत बन रही है हुंडई इलांट्रा की 1.6 स्पेशल एडिशन, जबकि टोयोटा कोरोला अल्टिस 1.6 एसई जो है वो 73,39,000 रुपये में एक्स फैक्ट्री प्राइस आपको पड़ रही है। सो तकरीबन 9 लाख रुपए का फर्क भी है। तो रीसेल वैल्यू को आपने क्या करना है कि 9 लाख रुपए इजाफी आप बाउंड कर रहे हैं एक चीज में, और वो जो पैसे हैं रिटर्न आपको कुछ नहीं कर रहे। वो 9 लाख रुपए आप उठा के किसी जगह इन्वेस्ट कर दें, कोई मतलब एक आध रिक्शा ले के किसी को दे दें, वो भी कमाए, आपको भी पैसे देता रहे, या कोई ऐसा कारोबार में इन्वेस्ट कर दें कि जहाँ से आपको पैसे भी आते रहें, तो क्यों ना करे बंदा। और उसके बाद भी 63-64 लाख रुपए में आप उससे ज़्यादा बेहतरीन गाड़ी अब आपको ऑफर हो रही है हुंडई की जानिब से, तो वाई नॉट। मेरे पास अगर पैसे हों और मैंने गाड़ी सेल करनी हो अपनी और मैं कहूँ कि नई गाड़ी लेनी है, बाय ऑल मीन्स आई एम गोना गो विद एलांट्रा। और अब तो नई खुशखबरी आ रही है नई ऑटो पॉलिसी में। पाकिस्तान में क्या होने वाला है कि 1 करोड़ रुपए तक स्टेट बैंक जो है वो कहेगा कि आप कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं गाड़ी के लिए, साथ ही साथ 15% डाउन पेमेंट भी और 7 साल की महाना अकसात पर। अब 1 करोड़ रुपए की गाड़ी में कौन सी लिस्ट आती है, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।